आप सभी का नमस्कार। संचालनालय तकनीकी शिक्षा छत्तीसगढ़ द्वारा 11 जून से विभिन्न कोर्सेज के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग प्रारंभ हो रही है। अगर आपने आईटीआई किया है या 12वीं पास किया है तो आप सीधे डिप्लोमा के सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि डिप्लोमा लेटरल एंट्री में एडमिशन के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म बिना किसी गलती के कैसे भरना है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि काउंसलिंग में कोई मिस्टेक ना हो। सबसे पहले आपको गूगल में जाके CGDT सर्च करना है तो आपको एक वेबसाइट मिलेगी cgdt.admissions.nic.in। ये लिंक आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे आपको काउंसलिंग से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स और एप्लीकेशन फॉर्म मिलेंगे। तो फॉर्म भरने से पहले कुछ ज़रूरी चीज़ें देख लेते हैं। यहाँ सबसे पहले आप शेड्यूल में देखेंगे, इस काउंसलिंग प्रक्रिया का जो शेड्यूल है, कब से रजिस्ट्रेशन चालू हो रहा है, कब एडमिशन स्टार्ट होगा, वो सब दिया हुआ है। 11 जून से स्टार्ट होकर 15 जून तक पहले राउंड का रजिस्ट्रेशन है और जो उसके बाद फिर सेकेंड राउंड है वो 26 जून से चालू होगा और थर्ड राउंड जो है जिसे संस्था स्तर की काउंसलिंग बोलते हैं वो 11 जुलाई से चालू है। तो इसके बाद हम इंफॉर्मेशन सेक्शन के अंदर जाते हैं। इंफॉर्मेशन बुलेटिन, यहाँ पे आप एक काउंसलिंग प्रक्रिया है। ये काउंसलिंग प्रक्रिया भी आपको फॉर्म भरने के पहले पूरा पढ़ लेना है कि क्या क्या प्रक्रिया है, कितने चरण में होती है और क्या फीस लग रही है और क्या क्या दस्तावेज लगेंगे आपको फॉर्म भरते समय, वो यहाँ पे सब दिए हुए हैं। तो ये पढ़ेंगे और उसके बाद एक एडमिशन रूल्स है, प्रवेश के नियम। इसके पेज नंबर 12 में डिप्लोमा से रिलेटेड नियम दिए हुए हैं, ये आप जा करके पहले पढ़ लेंगे। डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु निम्नलिखित नियम। तो ये इसके बाद आप लोग यहाँ पे ई सर्विसेज के अंदर कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं काउंसलिंग में, यहाँ पे देख सकते हैं। सीट मैट्रिक्स के अंदर देख सकते हैं कि किस इंस्टीट्यूट में कितने सीट्स हैं, ये सब आप देख सकते हैं। और हम अब सीधा चलते हैं एप्लीकेशन फॉर्म में। होम में जाएंगे तो सबसे नीचे यहाँ कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड है, यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा 11 जून से सुबह 10 बजे। यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म का। तो अभी तो यहाँ स्टार्ट नहीं हुआ है, इसलिए एक टेस्टिंग लिंक है जिसपे हम टेस्ट कर रहे हैं, वो मैं आपको शो कर रहा हूँ। जहाँ पे आपको एप्लीकेशन भरना है वैसे ही रहेगा लिंक। तो सबसे पहले यहाँ नीचे आएंगे, फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये टर्म्स एंड कंडीशंस आप लोग पढ़ लेंगे। आई एग्री, प्रोसीड टू एप्लीकेशन। यहाँ पे आपको कंसेंट फॉर्म मांगा है, मतलब नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर सब क्यों मांगा जा रहा है उससे रिलेटेड यहाँ पे आपको बताया गया। तो आपको सबको चेक करना है, चेक सारे चेक बॉक्स पर टिक करना है या फिर एक साथ चेक ऑल कर सकते हैं और फिर एग्री कर सकते हैं। अब यहाँ रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। तो कैंडिडेट नेम, सबसे पहले जो आपका नाम है, यहाँ पे 10वीं मार्कशीट के हिसाब से आपको नेम, फादर नेम, मदर नेम और डेट ऑफ बर्थ डालना है। मान लीजिए यहाँ पे फादर्स नेम डालते हैं, मदर्स नेम डालते हैं, डेट ऑफ बर्थ आपका जो भी है वो यहाँ पे डालिएगा। जेंडर मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर जो भी होगा वो डालेंगे। यहाँ मोबाइल नंबर डालेंगे जिसमें आपका ओटीपी आएगा। ईमेल आईडी डालेंगे। यहाँ पे आपको पासवर्ड सेट करना है, नया पासवर्ड जनरेट करना है, जिसके इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं आपके लिए। आठ से 13 कैरेक्टर्स के बीच होना चाहिए और यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड में भी सेम पासवर्ड आपको टाइप करना है। सिक्योरिटी पिन यहाँ पे जो दिया हुआ है वही यहाँ पे डालना है। अब यहाँ पे आप एडिट कर सकते हैं अगर कुछ चेंज करना होगा या फिर सीधा सबमिट एंड नेक्स्ट पे जाएंगे।
अब मोबाइल पे ओटीपी आया होगा, वो डालना है आपको। और यहाँ पे सिक्योरिटी पिन डालना है। दोनों में से कोई एक, ईमेल या मोबाइल, दोनों में से कोई एक ही ओटीपी डालना रहेगा। यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे जनरेट हुआ है, ये आपके एसएमएस में भी आ जाएगा। इसको आपको नोट करके रखना है। मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे फिर क्लिक हियर टू लॉग इन पे जाऊंगा। वो एप्लीकेशन नंबर मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ और जो पासवर्ड मैंने जनरेट किया है वो डाल रहा हूँ। सिक्योरिटी पिन, साइन इन। यहाँ पे कंसेंट में और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऐड हुए हैं जिसमें आपको कंसेंट देना है। सीधा आप चेक ऑल करेंगे तो सारे पॉइंट्स टिक हो जाएंगे, फिर एग्री करेंगे और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए ये आपका ओपन हुआ है जो मेन्यू, उसमें एप्लीकेशन फॉर्म, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स सब आपको फिल करना है जो अभी इनकम्प्लीट दिखा रहा है। तो सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म में जाएंगे। यहाँ लेफ्ट साइड के अवेलेबल सर्विसेज में भी सारे मेन्यू दिए हुए हैं, यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म में, यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म में सबसे पहले गए, यहाँ पे नाम जो आपने एंटर किया था वो दिया हुआ है, आप चेंज भी कर सकते हैं अगर आपको चेंज करना होगा तो। डोमिसाइल आपका अगर मान लिया छत्तीसगढ़ के बाहर के स्टेट के हैं तो यहाँ पे आपको कैटेगरी में सिर्फ अनरिजर्व कैटेगरी दिखाएगा, और अगर आप छत्तीसगढ़ के हैं तो आपको यहाँ पे सारी कैटेगरी दिखाएंगे, एससी, एसटी, ओबीसी और अनरिजर्व। मान लीजिए एसटी यहाँ सेलेक्ट करता हूँ मैं, आपकी जो कैटेगरी वो सिलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पे सब कैटेगरी, अगर आप डिसेबिलिटी है या फिर फ्रीडम फाइटर है या एक्स सर्विसमैन है तो आप सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट करेंगे। आपके डोमिसाइल सर्टिफिकेट में जो भी बोनाफाइड डिस्ट्रिक्ट होगा वहाँ पे वो आपको सिलेक्ट करना है। सीट कोटा में सिर्फ एक ही ऑप्शन है, स्टेट कोटा। सेव एंड नेक्स्ट पे जाएंगे। यहाँ पे 10वीं के डिटेल्स पूछ रहे हैं, पासिंग स्टेटस पास डालना है, पास होना ही चाहिए। कब पास हुए हैं, रोल नंबर जो भी होगा वो डालेंगे 10वीं में। बोर्ड नेम, अगर सीबीएसई है तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, या फिर छत्तीसगढ़ बोर्ड से हैं छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सिलेक्ट करेंगे। स्कूल का नाम और एड्रेस डालेंगे। रिजल्ट में 2 ऑप्शन है, सीजीपीए या परसेंटेज। अगर आपका सीजीपीए था 10वीं में तो सीजीपीए सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे 9.5 का फैक्टर है जो मल्टीप्लाई होता है। आपको जो भी सीजीपीए ऑब्टेन हुआ होगा 5.5 मान लीजिए, तो वो 9.5 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में कन्वर्ट करेगा। और अगर आपको परसेंटेज है तो परसेंटेज डालेंगे, यहाँ पे जितना भी टोटल मार्क्स थे 10वीं में वो डालेंगे, कितने मार्क्स ऑब्टेन हुए हैं आपको वो डालेंगे, अपने आप परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगा। फिर यहाँ पे 12वीं और आईटीआई 2 ऑप्शन है, तो अगर जो 12वीं करके आया है वो 12वीं की डिटेल्स डालेगा, जो आईटीआई करके आया है वो आईटीआई की डिटेल्स डालेगा। तो दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन सिलेक्ट करना है। मान लीजिए कोई आईटीआई करके आया है तो आईटीआई में सिलेक्ट करेंगे। पासिंग स्टेटस डालेंगे, पास, किस ईयर में पास हुए हैं, रोल नंबर, कौन से ट्रेड से आईटीआई किए हैं वो सारे ट्रेड है। अगर यहाँ पे ट्रेड्स में आपको ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो अदर ऑप्शन डाल सकते हैं। एनसीवीटी या एससीवीटी में इंस्टीट्यूट नाम नेम डालना है आपको। फिर रिजल्ट मोड परसेंटेज, यहाँ पे 2 साल की आईटीआई में टोटल कितने मार्क्स थे वो डालना है। मान लीजिए 1000 मार्क्स का था दोनों साल मिला के और आपको मिला है मान लीजिए 750 मार्क्स आए हैं, तो यहाँ परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगा। अब उसी जो टोटल आईटीआई मार्क्स को 2 साल में यहाँ बांट के डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। फर्स्ट ईयर में कितने मार्क्स आए, सेकेंड ईयर में कितने मार्क्स आए। मान लीजिए फर्स्ट ईयर 500 मार्क्स का था जिसमें आपको 320 मिला, और सेकेंड ईयर में 500 मार्क्स जिसमें आपका मान लीजिए इतना है 430 मार्क्स। तो यहाँ पे भी आपको ये परसेंटेज दिखा रहा है 75।
अब मान लीजिए कोई आईटीआई, फिर आगे 7 नेक्स्ट कर देंगे। मान लीजिए कोई आईटीआई करके नहीं आया और 12वीं करके आया, तो उन्हें मैं दिखा देता हूँ कि 12वीं में क्या क्या डालना है। पासिंग स्टेटस डालेंगे, पास, पासिंग ईयर डालेंगे, रोल नंबर डालेंगे, बोर्ड नेम डालेंगे जिस बोर्ड से भी आए हैं, स्कूल का नेम डालेंगे, रिजल्ट मोड डालेंगे, परसेंटेज सीजीपीए, परसेंटेज लेके आगे बढ़ रहा हूँ। मैक्सिमम मार्क्स 500 मार्क्स अगर है, उसमें से मान लीजिए 280 आया तो 56%। अब यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज मार्क पूछा है, तो 12वीं में यहाँ पे कोई भी 3 सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन से आपका जो ब्रांच होगा डिप्लोमा में वो डिसाइड करता है कि कौन कौन से ब्रांचेस आपको चॉइसेस मिलेंगे। तो 12वीं में मैथ्स और फिजिक्स तो कंपलसरी है, इसलिए यहाँ पे 2 शो हो रहा है। तीसरा सब्जेक्ट आपको चूज करना रहेगा। पहले मैं मैथमेटिक्स का डाल देता हूँ। मान लीजिए मैथमेटिक्स 100 मार्क्स में आपको आया 76। फिजिक्स में पास विद ग्रेस, ग्रेस से भी पास हुए हैं तो पास विद ग्रेस डालेंगे। अब तीसरा सब्जेक्ट है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। मान लीजिए 12वीं में आप जो भी सब्जेक्ट पढ़े होंगे इसमें से कोई एक वो आप डाल सकते हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डाल के देख रहा हूँ। यहाँ पे आपको तीनों सब्जेक्ट का मिला के परसेंटेज शो होगा बस। आगे 7 नेक्स्ट करेंगे। आपके विलेज या फिर आप जहाँ पे रहते हैं उसका नाम डालना है यहाँ पे। सब लोकेलिटी, पुलिस स्टेशन जहाँ पे भी होगा, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस या विलेज या टाउन का नाम डालेंगे। कंट्री इंडिया, स्टेट में डालेंगे जहाँ भी आप छत्तीसगढ़ में, और डिस्ट्रिक्ट जिस भी जिले से हैं अब वो डाल देंगे यहाँ पे। पिन कोड वहाँ का जो भी होगा वो डालेंगे। गार्जियन मोबाइल नंबर डालना है, आपके अभिभावक का मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको डालना है। ऑल्टरनेट ईमेल आईडी, अगर आपके पास एक्स्ट्रा कोई ईमेल आईडी है तो वो डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है। अब उसके बाद आता है स्थायी एड्रेस, परमानेंट एड्रेस। तो वो अगर स्थायी पता भी आपका करेस्पॉन्डेंट एड्रेस जो आप यहाँ आपने डाला है वो दोनों अगर सेम होगा तो आप सेम में टिक कर सकते हैं, और अगर अलग होगा तो वो आपको फिर से दोबारा दूसरा एड्रेस डालना पड़ेगा। फिर आगे 7 नेक्स्ट दबाएंगे। यहाँ पे आपको फोटो और सिग्नेचर डालना है। यहाँ आपकी जो फोटो होगी वो आप चूज कर लीजिएगा। यहाँ पे एक बात ध्यान रखिए, यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है एक जेपीजी इमेज ही होना चाहिए 10 से 100 केबी के बीच में। दूसरा इमेज लेंगे तो वो नहीं लेगा। तो जब यहाँ पे आपने चूज कर लिया उसके बाद प्रीव्यू एंड अपलोड करना है। यहाँ पे आप सेव कर देंगे तो ये सेव हो जाएगा। फिर वैसे सिग्नेचर, यहाँ पे भी आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। आपके पास पहले से होना चाहिए जेपीजी फाइल 10 से 100 केबी के बीच में। कोई पीएनजी फॉर्मेट सपोर्ट नहीं करेगा, सिर्फ आपको जेपीजी फॉर्मेट ही अपलोड करना होगा फोटो और सिग्नेचर में। अपलोड हो गया है, अपलोड फाइनली है, नेक्स्ट पे जाएंगे। यहाँ पे आपको फाइनल प्रीव्यू एक बार देख लेना है, ऊपर से लेकर नीचे तक जो डिटेल्स डाला है आपने, उसके बाद आप चेकबॉक्स में डिक्लेयर करेंगे और सबमिट करेंगे। यहाँ पे आपका ये सब कंप्लीट हो गया है। अब आपको रजिस्ट्रेशन फी पेमेंट करना है, जो लेटरल एंट्री में 200 है। ऑनलाइन पेमेंट में क्लिक करेंगे। यहाँ पे पे फी, आपको यहाँ पे डेमो वाला नहीं ऑप्शन दिखाएगा, पे फी आएगा, वहां पे आपको जाना है। वहां पे यूपीआई या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड पेमेंट आप कर सकते हैं। मैं यहाँ डेमो पे जा रहा हूँ। ठीक है, जब आप पेमेंट कर देंगे तो आपको इस तरीके से आपको एक स्क्रीन दिखाएगा, जिसमें टोटल अवेलेबल चॉइसेस दिखा रहा है 67। मतलब आपके पास 67 अवेलेबल चॉइसेस हैं। यहाँ पे अवेलेबल चॉइसेस में क्लिक करेंगे तो आपके पास दिखाएगा कौन कौन से इंस्टीट्यूट में कौन कौन से ब्रांचेस आप सिलेक्ट कर सकते हैं, आप चॉइस में ले सकते हैं। आप इसे प्रिंट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप फिल्टर भी कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट टाइप में प्राइवेट या स्टेट गवर्नमेंट, इंस्टीट्यूट के नाम फिल्टर कर सकते हैं,
यहाँ पे प्रोग्राम नेम, मान लीजिए कंप्यूटर इंजीनियरिंग सिर्फ मैं फिल्टर करता हूँ तो एक जगह दिखा रहा है मुझे। मान लीजिए इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स BIT रायपुर में दिखा रहा है। मान लीजिए बायोमेडिकल देख रहा हूँ तो कुरुद पॉलिटेक्निक में दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप फिल्टर कर सकते हैं। अब आपको चॉइस फिलिंग में जाना है। अब आपने चॉइसेस देख लिया, अब आपको चॉइस फिल करना है कि मुझे कौन सा ब्रांच चाहिए। तो यहाँ चॉइस फिलिंग में गए तो पासवर्ड आप जो जनरेट किए हैं वो आपको एंटर करना है। ठीक है, लेफ्ट साइड में सारे अवेलेबल चॉइसेस दिखा रहे हैं आपको। अब इसमें आपको जिस कॉलेज में आपकी प्राथमिकता है, आपका जो प्रेफरेंस है, मान लीजिए इलेक्ट्रिकल लेना चाहता हूँ मैं धमतरी में, तो यहाँ पे पहली प्राथमिकता में यहाँ पे ऐड हो गया राइट साइड में। मान लीजिए इलेक्ट्रिकल मैं किसी और कॉलेज में लेना चाहता हूँ, CGIT कबीर धाम में, तो यहाँ पे मैं ऐड कर दिया। फिर मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स लेना चाहता हूँ मैं कांकेर में, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ मैंने 3 ऑप्शन मैंने सिलेक्ट कर लिए, 1 2 3, चॉइस नंबर 1 2 3। आप इसमें ऊपर नीचे अप एंड डाउन भी कर सकते हैं। मान लीजिए सेकंड चॉइस वाला मैं ऊपर रखना चाहता हूँ तो अब दबाएंगे तो ये ऊपर आ जाएगा। उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू दबाना है। आपका अगर फाइनल हो गए चॉइसेस तो यहाँ पे दिखाता है कि किस टाइम में सेव हुआ है, टोटल चॉइसेस 3। उसके बाद आप यहाँ पे ऊपर ऑप्शन दिए हुए हैं, चॉइस इंटरचेंज, चॉइस रीअरेंज, मल्टीपल डिलीशन। आप ये सब ऑप्शंस आपको यूज करना है तो कर सकते हैं। चॉइसेस को आपस में रीअरेंज करना या इंटरचेंज करना या डिलीट करना है तो यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सेव एंड गो टू होम करूंगा। अब यहाँ पे एक बात याद रखिए कि आपको सेव दबाना ही दबाना है, मतलब सेव जरूरी है प्रेस करना। अदरवाइज अगर यहाँ पे आप छोड़ देंगे तो आपका ऑटो सेव नहीं होगा चॉइसेस। सेव एंड कंटिन्यू के बाद मैं जाऊंगा सेव एंड गो टू होम में, तो मुझे यहाँ पे दिखा रहा है फिल्ड चॉइसेस 3। मैंने 3 चॉइस फिल कर दिए हैं और अनफिल्ड चॉइस 64। अभी चॉइस लॉकिंग स्टेटस दिखा रहा है अनलॉक्ड। तो ये जो मैंने चॉइस से फिल किए हुए हैं तो ये ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है रजिस्ट्रेशन के आखिरी डेट में। मतलब 15 जून को अगर रजिस्ट्रेशन का आखिरी डेट है फर्स्ट राउंड का, तो ऑटोमेटिक आपका चॉइस लॉक हो जाएगा। लेकिन आपके पास ऑप्शन भी है, आप चॉइस लॉक कर सकते हैं। तो ये लेफ्ट साइड में चॉइस लॉकिंग है, वहां जाएंगे, यहाँ पे आएगा एग्री टू लॉक माई चॉइस। यहाँ पे आप पासवर्ड डालेंगे। तो यहाँ पे चॉइस लॉकिंग स्टेटस लॉक्ड आ रहा है। यहाँ पे आप व्यू डाउनलोड लेटर्स में जाएंगे और आप दोनों लॉक चॉइस लेटर और कैंडिडेट प्रोफाइल लेटर आपको डाउनलोड करना रहेगा। आप दोनों लेटर डाउनलोड कर सकते हैं, आप लोग को डाउनलोड करना ही है। ठीक है, ये भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और ये दोनों डाउनलोड करके ही आप जहाँ पे आपको एडमिशन लेने आना है वहां आपको लेके जाना होगा। मैं होम में आऊंगा तो यहाँ तक प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है आपका फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म का। लेकिन मान लीजिए अगर कुछ गलती हो गई आपसे, आपके चॉइसेस, मुझे आपको लगता है कि मुझे 2 चॉइस और डालना है या एक्स्ट्रा चॉइसेस डालना है या चॉइसेस में चेंज करना है, तो आप यहाँ पे जाएंगे चॉइस अनलॉकिंग में, आपको वापस चॉइस अनलॉक करना है। आई एग्री टू अनलॉक माई चॉइस, पासवर्ड डालेंगे। आपका यहाँ पे अनलॉक हो गया। अब आप चॉइस को बदल सकते हैं चॉइस फिलिंग में जाकर के। यहाँ पे मान लीजिए कोई और ऑप्शन आपको ऐड करना है, 2-3 ऑप्शन और, मैंने यहाँ पे 3 चॉइस और ऐड कर लिए। फिर आप वापस सेव एंड गो टू होम में जाएंगे। अब आपका 6 चॉइस फिल हो गया, फिल दिखा रहा है। अब आप वापस लॉक कर सकते हैं इसको। ये रजिस्ट्रेशन के लास्ट डेट तक आप अनलॉक कर सकते हैं मल्टीपल टाइम्स। माने 15 तारीख तक आप फर्स्ट, तो आप मल्टीपल टाइम्स अनलॉक कर सकते हैं। तो मैं वापस चॉइस लॉक कर दूंगा, आपको शो करूंगा स्टेटस। यहाँ पे चॉइस लॉक हो गया है। अब यहाँ पे तो चॉइसेस में अगर कुछ अंतर आ रहा है या आपको चॉइस चेंज करनी थी तो आपने अनलॉक कर लिया। मान लीजिए आपके प्रोफाइल में कुछ आपको लग रहा है आपने गड़बड़ी कर दी, या फिर आपका क्वालिफिकेशन में आपने 12वीं में मार्क्स कम डाल दिया, 10वीं में मार्क्स कम डाल दिया, तो वो भी आप सुधार सकते हैं। आप यहीं पे उसके लिए सबसे पहले चॉइस अनलॉकिंग करेंगे, वापस चॉइस अनलॉक करना ही होगा। चॉइस अनलॉक करेंगे,
अब अनलॉक हो गया। अब आपको प्रोफाइल में अगर चेंजेस करने हैं तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में आप एक ऑप्शन आ रहा है रजिस्ट्रेशन अनलॉकिंग। ये ऑप्शन तभी दिखता है जब आप चॉइस अनलॉक कर दिए होंगे। तो रजिस्ट्रेशन को अनलॉक करना है। आई एग्री, सबमिट, यस, पासवर्ड डालना है। सेंड ओटीपी, आप यहाँ पे मोबाइल नंबर पे ओटीपी सेंड करने का ऑप्शन क्लिक सिलेक्ट करेंगे, आपको ओटीपी आएगा। अब यहाँ पे आपको देखिए आप एडिट कर सकते हैं, व्यू एडिट एप्लीकेशन फॉर्म, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, कुछ भी आप चेंज कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ चेंज करना चाहें, आपका डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया होगा मान लीजिए, तो आप चेंज कर सकते हैं। सेव एंड नेक्स्ट दबाएंगे, चेंज हो जाएगा। उसके बाद मान लीजिए क्वालिफिकेशन डिटेल्स में आपको कुछ चेंजेस हैं तो वहां चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया था 12वीं में आपको तीसरा सब्जेक्ट चूज करना था, आपको 67 कुछ ऑप्शंस चॉइसेस दिखा रहे थे। लेकिन अब अगर आप इसमें अगर केमिस्ट्री चूज करेंगे और केमिस्ट्री में मान लीजिए आप 12वीं में केमिस्ट्री आपने पढ़ा है तो केमिस्ट्री चूज करेंगे और यहाँ पे उसका मार्क्स डालेंगे और यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट दबाएंगे। अब उसके बाद अगर और कोई चेंजेस नहीं करना होगा तो प्रीव्यू एंड फाइनल सबमिट में आएंगे और आप एक बार अच्छे से चेक करके सेव एंड फाइनल सबमिट कर देंगे। और ये चॉइस अनलॉकिंग, रजिस्ट्रेशन अनलॉकिंग करने के लिए आपको फीस पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। आपने एक बार फीस पेमेंट कर दिया, आप फिर कई बार इसको बदल सकते हैं जब तक रजिस्ट्रेशन डेट आपकी एंड नहीं होती। तो देखिए अभी आपका फील्ड चॉइसेस 0 दिखा रहा है क्योंकि हमने चॉइस अनलॉक कर दिया था। तो जैसी चॉइस अनलॉक करते हैं उसके बाद फील्ड चॉइसेस 0 हो जाता है। और हमने रजिस्ट्रेशन अनलॉक करके भी हमारे कुछ हमने पैरामीटर्स हमने चेंज कर दिए क्वालिफिकेशन डिटेल्स में। तो अब आप यहाँ पे गौर कीजिए चॉइसेस कितने दिखा रहे हैं, 142 टोटल चॉइसेस बढ़ गए क्योंकि मैंने 12वीं में जो सब्जेक्ट चूज किया था केमिस्ट्री तीसरा सब्जेक्ट, उसमें आपके सब्जेक्ट उसमें ऐसे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में आपके चॉइसेस बढ़ जाते हैं। जो मैंने आपको काउंसलिंग प्रक्रिया का पीडीएफ आपको पढ़ने बोला था, एक मिनट में आपको दिखा रहा हूँ जी, ये वाला जो पीडीएफ है काउंसलिंग प्रक्रिया का पीडीएफ, इसमें लेटरल एंट्री के जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो एक बार जरूर देखिएगा आप, उसमें दिया हुआ है। ये लेटरल एंट्री में आपको जैसे 10+2 मतलब 12वीं में अनिवार्य विषय का नाम, जो 3 सब्जेक्ट्स हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, भौतिक रसायन और गणित, अगर आप ये तीनों सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करेंगे तो आपको डिप्लोमा में इतने सारे ब्रांचेस के ऑप्शंस मिल जाएंगे, इसलिए आपकी चॉइसेस ज्यादा दिख रहे थे। लेकिन अगर आप कोई दूसरे 12वीं में अगर विषय पढ़े होंगे तो आपको कम ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए मिलेगा। जैसे यहाँ पे देखिए भौतिकी गणित, ये तो कंपलसरी है, फिजिक्स और मैथ्स। उसके अलावा अगर आप कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स या दूसरे ब्रांच दूसरा कुछ अगर पढ़े होंगे 12वीं में तो आपको चॉइसेस कम दिखाएंगे। और अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स पढ़े हुए हैं 12वीं में तो वही ऑप्शन सिलेक्ट करिएगा क्योंकि उसमें आपको सबसे ज्यादा चॉइसेस दिखेंगे, जैसे हमने देखा यहाँ पे। अब वापस आते हैं एप्लीकेशन फॉर्म में, यहाँ पे हमने चॉइस फिर से दोबारा फिल करना है हमें। यहाँ पे आप जो आप सिलेक्ट करना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ मैंने 4 चॉइस सिलेक्ट कर दिया, मैं सेव एंड गो टू होम में जाऊंगा और मेरा यहाँ पे सेव हो जाएगा। यहाँ पे अभी अनलॉक्ड है, यहाँ पे अब हम वापस से चॉइस को लॉक कर देंगे तो आपके चॉइसेस लॉक हो जाएंगे। अब ये चॉइस वापस लॉक करने के बाद आपको दोबारा से यहाँ पे डाउनलोड करना है लॉक चॉइस लेटर और कैंडिडेट प्रोफाइल लेटर, दोनों डाउनलोड करना है क्योंकि आपके प्रोफाइल में भी चेंजेस हुए हैं और लॉक चॉइस में भी चेंज हुआ है, आपके चॉइसेस भी चेंज हुए हैं, तो ये दोनों आपको दोबारा डाउनलोड करना होगा। ये आपका पूरा फॉर्म कंप्लीशन का प्रोसेस है। अब एक मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था, यहाँ पे
कॉन्टैक्ट अस में जाएंगे तो आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपको सभी जो अपने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे आपके कॉन्टैक्ट नंबर हैं, वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे संचालनालय तकनीकी शिक्षा में अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या और कुछ अगर हेल्प डेस्क का यहाँ पे नंबर भी है और ईमेल आईडी भी यहाँ पे मेंशन्ड है। तो ये पूरा प्रोसेस था लेटरल एंट्री में एप्लीकेशन फॉर्म भरने का। मैं आशा करता हूँ कि आपको उससे बहुत हेल्प मिलेगा। धन्यवाद।